Hello everyone, welcome to my channel CBSE Master. Today we are going to discuss about the 16 MCQ questions of BORD 2020 mathematics exam. So my first question is, if xy equal to 180, ठीक है, xy का वैल्यू अगर 180 है एंड इन दोनों का अगर HCF है 3, देन व्हाट इज इट्स LCM. ठीक है, तो LCM का वैल्यू क्या है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. सो वी नो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर्स. ठीक है, तो इसका HCF एंड LCM जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के साथ सेम है. तो HCF के साथ हमारे क्या दिया है 3 एंड LCM के जगह पर कुछ भी नहीं दिया है तो LCM लिख लो. इज इक्वल टू XY का वैल्यू क्या दिया है हमें 180 दिया है. ठीक है, सो बाय सॉल्विंग वी गेट LCM इक्वल टू 180 डिवीजन बाई 3 दैट इक्वल टू 60. ठीक है, तो एलसीएम उस नंबर का क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा. ठीक है, तो चलते हैं इसका और वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं. ठीक है, तो इसका जो हमें दिया है, ठीक है, इसका और में दिया है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 विल बाई 2 to the power 1 into 5 to the power 4 विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया है 14587 बाई 2 to the power 1 बाई 5 to the power 4 कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं. तो चलते हैं इसका हम सॉल्व करते हैं. तो पहले ये हो जाएगा आपका 14587 बाई 2 to the power 1 का वैल्यू क्या है 2 है एंड 5 to the power 4 का वैल्यू क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इक्वल टू 5 5 जार 25 25 5 जार 125 एंड 125 5 जार 625. ठीक है, और इसको हम अगर और भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा इक्वल 14587 बाई 1250. ठीक है, तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर 1250 है, ठीक है, इसको 10 का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 14587 बाई 1250 इंटू 8. ठीक है, अगर नीचे को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपका 14587 इंटू 8 बाई 1250 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 10,000. ठीक है, 10,000 हो जाएगा. सिंस आपका यहाँ पर देखो 1 में 4 जीरो है, सो इट विल बी टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जितना जीरो रुकेगा 1 में तो उतना प्लेसेस के बजाय ये टर्मिनेट हो जाएगा. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 बाई 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 4 विल बी टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, तो कितने नंबर के बाद से टर्मिनेट होगा 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट. सो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिपोलिनोमियल दिया है आपको 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, हमको इक्वेशन दिया है 3x² माइनस kx प्लस 6 और इसका जो सम ऑफ द जीरोस क्या दिया है हमें 3 दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. सो फॉर सॉल्विंग वी हैव ऑलरेडी नो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन इज अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, सो इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड ये इक्वेशन में हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दे दिया 3 दे दिया, तो विच इम्प्लाइज 3 इक्वल टू माइनस बी का जगह माइनस ऑफ माइनस के. ठीक है, बाई ए के जगह पर हम डालेंगे 3. सो 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो के बाई 3. ठीक है, विच इम्प्लाइज के इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इक्वल टू 9. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 9. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है, इफ़ 3 चेयर एंड 1 टेबल का कॉस्ट आपका 1500 रुपया है. ठीक है, ये 1 टेबल है एंड 6 चेयर एंड 1 टेबल का कॉस्ट अगर आपका 2400 है, तो इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या दिखाना है लीनियर इक्वेशन के हिसाब से लिखना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल क्या ले लेंगे हम x रुपीज़. ठीक
ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल ले लेंगे ₹y, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है आपको 3 चेयर दिया है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 टेबल दिया है, 1 इंटू वाई दैट इक्वल वाई इक्वल टू 1500 रुपया, ठीक है। एंड हमारा जो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पर दिया आपको 6 चेयर दिया है, 6x प्लस 1 टेबल दिया प्लस वाई इक्वल टू 2400 रुपीज़। सो दीज आर द 2 लीनियर इक्वेशंस विच आर एक्सप्रेसेबल, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1500 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड 6x प्लस वाई इक्वल टू 2400, दिस इज द सेकेंड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज 0। तो आपको हमें एपी क्या दिया है आपका 27, 24, 21 ... सो वन। तो इसका कौन सा टर्म 0 हो जाएगा हम पूछे, लेट इट्स nth टर्म भी 0, ठीक है। nth टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो वी हैव नो द फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमें क्या दिया है 27, ठीक है। 27 प्लस n का वैल्यू तो कुछ भी पता नहीं है, n -1 को -1 और d का वैल्यू दिया हमका क्या हो जाएगा 24 - 27 दैट इक्वल टू -3, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें याद रखना an का वैल्यू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। सो 0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 27 प्लस n-1 इंटू -3। ऑन सॉल्विंग वी गेट 0 इक्वल टू 27 प्लस n इंटू -3 -3n, ठीक है, -1 इंटू -3 दैट इक्वल +3, ठीक है। विच इम्प्लाइज 0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 27 प्लस 3 30 -3n, ठीक है। तो आपका 0 इक्वल क्या है 30 -3n। अगर -3n को अगर हम यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा +3n हो जाएगा, 3n इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा 30, विच इम्प्लाइज आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा 30/3 और आपका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। तो n का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 10। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा A10। तो 10th जो टर्म है ये आपका 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका और वाला क्वेश्चन है, इफ़ d इक्वल टू आपका दिया है -4, n इक्वल टू 7 एंड an इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। हमको दिया d का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, an का वैल्यू दिया है, तो a का वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वी हैव नो द फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n का फॉर्मूला मैंने लिख लिया a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पर an का वैल्यू क्या दिया है गिवन डाटा में 4 दिया है, तो 4 इक्वल टू, और a का वैल्यू हमें नहीं दिया है, a का वैल्यू a लिख लेंगे, और n का वैल्यू क्या दिया है हमें 7 दिया है, तो 7 -1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया है -4, ठीक है। सो 4 इक्वल टू a प्लस 7 -1 दैट इक्वल टू 6 इंटू -4, और 4 इक्वल टू a प्लस 6 इंटू -4 दैट इक्वल टू -24, ठीक है। और आपका हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 4, ये -24 यहाँ पर अगर प्लस हो जाए +24 इक्वल टू a, ठीक है, और 28 इक्वल टू a। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपका 28, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 6th वाला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। सो वी नो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल रूट पाने के लिए हमें क्या हो जाए d का वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड वी ऑल्सो नो d का वैल्यू क्या है b² माइनस 4ac, ठीक है। सो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो इन द गिवन इक्वेशन आपका दिया है आपको यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है आपका 9 है, 9 इंटू c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
सो 6k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36k² माइनस 4 × 9 36 इंटू आपका ये हो जाएगा 4 दैट इक्वल 36 × 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका ये आपका हो जाएगा आपका 4 6 24 4 3 12 ये 144 ठीक है। ये आपका रफ था ठीक है। तो 36k² माइनस 144 इक्वल टू 0 ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसमें 36k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 144 और विच इम्प्लाइज k² इक्वल टू 144/36। अगर इसको हम कट कर दे 12 3 जा ये 12 1 जा 24 बचा यहाँ पर 12 2 जा दैट इक्वल टू 12/3 दैट इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा k² इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज के का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा √4 दैट इक्वल टू +or-2 सो द वैल्यू ऑफ k इज +or-2 इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 10 ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखना है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से ये सॉल्व हो जाएगा। दो नंबर को हमें ऐसे चूज करना होगा जिसका कि मल्टीप्लाई करने से आपका a × c दैट इक्वल आपका 10 आएगा क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर 1 है और c का वैल्यू आपका 10 है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा और इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो बीच वाला नंबर b आएगा और यहाँ पर b का वैल्यू क्या है 7 ठीक है। तो चलते इसको शुरुआत करते हैं इसको कैसे सो ऐसे 2 नंबर कौन कौन से है 2 है एंड एक 5 है। सो फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट x² + 2x + 5x + 10 इक्वल टू 0 ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं इसको ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। तो यहाँ पर अगर पहला पेयर से अगर हम x का मान लेते हैं तो यहाँ पर रुकेगा x और यहाँ पर रुकेगा आपका 2 x + 2 प्लस यहाँ पर देखो 5x एंड 10 से 5 अगर कमन लेंगे तो ये x ये रहेगा आपका 2 दैट इक्वल आपका 0 ठीक है। तो इसको अगर फिर से हम सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका x + 2 इंटू ये x है यहाँ पर ये 5 है x + 5 इक्वल टू 0 ठीक है। जैसे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें इसका दो सॉल्यूशन मिलेगा। इफ़ x + 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल आपका क्या हो जाएगा -2 एंड इफ़ x + 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल क्या हो जाएगा आपका -5। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर x इक्वल टू -2 और -5। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है आपका -2 और -5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस अबव क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका और वाला क्वेश्चन दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a आपका जो इक्वेशन दिया है 30ax² -6x + 1 इक्वल टू 0 हैज़ ए नो रियल रूट ठीक है। रियल रूट नहीं है। ये जो आपका जो इक्वेशन दिया है p ऑफ x ठीक है फिर से मैं लिख लेता हूँ 30ax² -6x + 1 इक्वल टू 0। तो a का कौन सा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन का हमें रियल रूट नहीं मिलेगा ठीक है। सो वी नो फॉर गेटिंग नो रियल रूट वी हैव द फॉर्मूला d <0 ठीक है। तो यहाँ पर d का वैल्यू क्या है b² - 4ac ठीक है। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा <0 हो जाएगा। तो अबव इक्वेशन में हमारा b का वैल्यू क्या है -6 है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है आपका 30 है ठीक है इंटू c का वैल्यू क्या है आपका 1 ठीक है इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये -6 का 36 -4 इंटू 30 दैट इक्वल टू 120 इंटू 1 और मैं सॉरी यहाँ पर क्या लेता है <0 यहाँ पर <0 ठीक है विच इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा 36 <120 a ठीक है। और इसको अगर आप फिर से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 36/120 <a ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 12 2 जा
12 3 ज़र 36 है, ये 12 1 ज़र 10, दैट इक्वल टू आपका 3/10 लेस देन इक्वल टू ए। सो आपके यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर ए का वैल्यू 3/10 से लेस होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द quadratic equation 30x² minus 6x plus 1 equal to 0 having no real roots। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द एबव क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा राइट वाला क्वेश्चन में दिया है, एक फिगर दिया है, ये एक आपका सर्कल है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका पी से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक आपका एक ये आपका और एक टेंजेंट है जिसको मैं मार्क करता हूँ। ये है पी आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल, ये आपका एल हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, ठीक हो जाएगा, ये आपका टी है और ये हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है, ये दिया है, तो हमें यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एम। ठीक है, इन द गिवन फिगर आपको दिया है पी क्यू इक्वल 28, यहाँ पर जो है पी क्यू है इसका लेंथ दिया 28, तो आपको निकालना है पी एल एन एम, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। ये भी आपका आएगा कॉमन टेंजेंट ही है। ठीक है, ठीक है, सर गलत हो गया मेरा फिगर, थोड़ा फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये फिगर थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, दो फिर से हम कर लेते हैं। आपका ये दिया है, मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ आपको। ये एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये आपका एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। सॉरी हमें मिला नहीं, ये सोच लो कि पी है। ठीक है, और ये आपको दिया है आपका टी दिया, और यहाँ पर एक जो पॉइंट दिया ये एन है। ठीक है, और इसके ऊपर और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये है आपका एल और ये है आपका एम, और ये हो जाएगा आपका फिगर के हिसाब से हमें दिया है, ये दिया है पी। ठीक है, इसका वैल्यू क्या दिया है आपका पी दिया है, तो आपको निकालना है यहाँ पर आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एम निकालना है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो नो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पी एल एम इक्वल टू पी एल प्लस ए पी एल का लेंथ प्लस पी एम का लेंथ प्लस एल एम का लेंथ हो जाएगा, पी एल प्लस पी एम प्लस एल एम। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें भी गिवन दिया है ये जो पी क्यू का लेंथ। ठीक है, और हमें यहाँ पर दे दिया पी क्यू का लेंथ क्या दिया है आपको 28 दिया है। हम जानते हैं यहाँ पर पी क्यू का लेंथ जो होगा पी टी का लेंथ भी वही होगा, क्योंकि पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इधर से आपका दो टेंजेंट बना होता है सर्कल के ऊपर, तो इन दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा। तो पी क्यू का लेंथ जो होगा आपका पी टी का भी लेंथ वही होगा। ठीक है, सो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो गलत है पी क्यू प्लस पी टी, देन आपका ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का लेंथ भी 28 है एंड पी टी का लेंथ भी आपका क्या है 28 ही है। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज़ आपको मार्क करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको दिया है पी क्यू इक्वल टू पी एल प्लस एल क्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एल क्यू का वैल्यू जो है एल एन का वैल्यू वही है, एंड यहाँ पर पी टी का वैल्यू दिया है पी टी इक्वल टू पी एम प्लस एम टी, एंड एम टी का वैल्यू जो है एन एम का वैल्यू वही है, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू भी सेम हो जाएगा और ये दोनों का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से ये ड्रॉ किया गया है। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एम इक्वल टू, लिख सकते हैं आपको कैसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा मैं दिया यहाँ पर पी एल प्लस पी एम प्लस एल एम। ठीक है, तो पी एल प्लस हम लिख लेंगे इसको इस तरह से, एल क्यू के पास हम लिख लेंगे एल एम लिख लेंगे, एल क्यू के पास हम क्या लिख लेंगे एल एम लिख लेंगे, प्लस आपका एम टी के पास हम लिख लेंगे एन एम। ठीक है, और पहले से जैसे रुका होगा आपका पी एम भी लिख लेंगे। सो फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट पी एल प्लस पी एम इक्वल टू हमको दे 28 दे, तो ये 28 हो जाएगा, और ये तीनों का वैल्यू मिलकर हमारा 28 हो जाएगा, और ये तीनों का वैल्यू मिलकर भी आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज आपका क्या हो जाएगा 56। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। हमें दिया है एक सर्कल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक दो टेंजेंट है और एक दूसरे से तो क्या है 60 डिग्री के हिसाब से वो
इंक्लाइन होकर हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, ठीक है। लेट इसका सेंटर आपका वो है, देन जॉइन, ये अगर आपका वो P है और ये आपका वो Q है, ठीक है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, अगर ये आपका A है, FP एंड AQ का लेंथ फाइंड आउट करना है। अगर एंड हमें यहाँ पर दिया है वो P इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड वो Q ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों सेम रेडियस है। नाउ लेट अस जॉइन AO, सिंस वो P इक्वल टू वो Q, देन दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ। एंड हमें यहाँ पर भी दिया है एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पर एंगल Q भी 90 डिग्री, क्योंकि एक टेंजेंट एंगल है। देन हमें फाइंड आउट करना है FP का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। FP इक्वल टू AQ इक्वल टू हाउ मच हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि इन ट्राइंगल APO आपको दिया एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री एंड हमने अभी प्रूव किया एंगल PAO और एंगल PAO इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर आपका एंगल POA इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 से ये माइनस होकर 180 से हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30, दैट इक्वल आपका क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 120 दैट इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपको ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल OAP अगर हम लाएंगे 1060 का वैल्यू, 1060 वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1060 का वैल्यू क्या है आपका P/B है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखना है P का वैल्यू क्या है यहाँ पर FP है एंड B का वैल्यू क्या है आपका OP है, ठीक है। सो पुटिंग दिस फॉर्मूला वी गेट 1060 इक्वल टू आपका है FP/OP, ठीक है। एंड 1060 का वैल्यू क्या है √3 इक्वल टू FP का वैल्यू हमें नहीं दिया है, FP/OP का वैल्यू दिया है 3, ठीक है। विच इम्प्लाइज FP इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू √3 दैट इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स इन द अबव फिगर आर 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा इन ट्राइंगल ABC D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड AB, ये है आपका ट्राइंगल ABC, ठीक है। आपको दिया है D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड AB, तो D एक पॉइंट है AB के ऊपर, ठीक है, एंड E एक पॉइंट है आपका AC के ऊपर, ठीक है, एंड D आल्सो पैरेलल टू BC, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली एंड D पैरेलल टू BC। एंड आपको यहाँ पर दिया है इफ़ A इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, A का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू आपको दिया है 3 सेंटीमीटर एंड आपको दिया है BD इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। इस C का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर AD का वैल्यू दिया है 3 दिया है, AE का वैल्यू दिया है 2 एंड BD का वैल्यू दिया है 4.5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारे ट्राइंगल में गिवन है D पैरेलल टू BC, सो अकॉर्डिंग टू थॉल्स थ्योरम आपका क्या हो जाएगा AD/BD इक्वल टू AE/AC, ठीक है। सो AD/BD इक्वल टू AE/AC, ठीक है। सो आपका AD का वैल्यू क्या दिया है आपको यहाँ पर AD का वैल्यू दिया है 3/BD का वैल्यू दिया है 4.5 इक्वल AE का वैल्यू दिया है 2 और इसका वैल्यू दिया है क्या AC का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, फाइंड करना है AC, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 4.5 विच इम्प्लाइज 3 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 4.5 दैट इक्वल टू 9, ठीक है। विच इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा AC इक्वल टू 9/3 दैट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन दिया है इन द गिवन फिगर, हमें 2 लाइन दिया है इस तरह से, ठीक है, और एक बीच में एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट C पर, ठीक है, और ये भी एक लाइन दिया है, ये आपका पॉइंट C और यहाँ पर आपका ये B1
5 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये B1 है, ये B2 है, ये B3, ये B4 और ये आपका B5। और यहाँ पर जो ये लाइन है एक्स में, ये भी आपका डिवाइड हुआ है, ये आपका 8 पार्ट में डिवाइड है। ये है A1, ये A2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, ये आपका A8। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ये C पॉइंट गिवन लाइन को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये फिगर से क्लियर है, ये 5 वाला है, ये जो B5 है 5 है और ये 8 है। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज, आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपका C डिवाइड्स AB। आपका जो AB रेशियो दिया है आपका, ये है आपका A और ये आपका B है। तो AB को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पहले तो आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8:5। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इन विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द पॉइंट C इंटरसेक्ट्स द लाइन AB इज 8:5। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 बोला, इफ x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। ठीक है, तो x प्लस y का वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो LHS को पहले सॉल्व करते हैं। x प्लस y का वैल्यू दे, ठीक है, तो x का वैल्यू हमें क्या दिया यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड y का वैल्यू क्या दे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देख लो हम लोग थोड़ा, ये दोनों में कॉमन हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके बाद हमारे प्लस को प्लस 1 के बाद 1 ही है, ये आपका 1 है। ठीक है, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो हमें तो पता है 2 इंटू ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है आपका 1 है, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सो इसका वैल्यू क्या, इसके जगह पर हम क्या डाल देंगे 1 डाल देंगे और प्लस 1 को यहाँ पर 1 ही है। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 दैट इक्वल टू 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, इफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, if an arc is subtends an angle 60 degree at the center where pi equal to 22/7, then what will be the value of length of the arc। ठीक है, तो हमें दिया एक सर्कल दिया है, ठीक है, और ये इसका एक आर्क है x एंड y और ये इसका सेंटर है। ये एंगल में क्या करते हैं 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री बनाते हैं। एंड इसका भी डायमीटर हमें दे दिया है, डायमीटर दे दिया है 42 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो इसका वो एक्स एक रेडियस है एंड वो वाई भी एक रेडियस है, ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन हमको यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। तो एक्स वाई जो लेंथ है आर्क का, इसका लेंथ क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी हैव नो द लेंथ ऑफ द आर्क, फॉर्मूला इज एल इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सो थीटा के जगह पर हमारा क्या है 60 है और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है आपका 21 है। ठीक है, और इसको हम कट करते हैं, 0 को 0 6 1 जा, ये 6 6 जा। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 आपका 7 1 जा, ये हो जाएगा 7 3 जा, और ये 2 इंटू 3 6 और ये भी आपका हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो आपका एल का लेंथ क्या हो जाएगा आपका लिख लेते हैं आपका, इससे बचा आपका 22/7, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 22/7 cm। ठीक है, तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क 22/7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 सॉलिड स्पेयर्स ऑफ द सेम रेडियाई आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 16 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ईच स्पेयर। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारा 12 स्पेयर बनाया गया है। ठीक है, कैसे 12 स्पेयर बनाया गया। ठीक है, कहाँ से बनाया गया आपका, एक बड़ा सा सॉलिड सिलेंडर था। ठीक है, और इसका हमें दे दिया हाइट दे दिया है, इसका हाइट दे दिया है 16 सेंटीमीटर और इसका जो बेस का जो डायमीटर दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मेल्ट कर कर हमने 12 सॉलिड स्पेयर बनाए। तो हमें यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ईच स्पेयर, जो हर एक जो स्पेयर है स्पेयर का आपका डायमीटर क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका एक ही
बड़ा सिलेंडर से 12 सॉलिड स्फीयर बनाया गया, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा ये 12 स्फीयर का वॉल्यूम भी वही होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आपका क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको दिया है स्फीयर का रेडियस जो है सिलेंडर का रेडियस भी वही है। ठीक है, सो पुटिंग द फॉर्मूला वी गेट 12 इंटू आपका जो स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यू। तो ये ले चुकेगा और आर एच एस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर पाई को पाई कट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 इंटू 4/3 इंटू आर के जगह पर हम डालेंगे 2 का क्यूब इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आर का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू एच दिया आपका 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है, और हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 का क्यू हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा क्या, सॉरी थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, फिर से देखते हैं। हमें पूछा है यहाँ पर डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्या पूछा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसका जो रेडियस था सेम नहीं है, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, थोड़ा फिर से कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से कट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलते शुरुआत करते फिर से। तो यहाँ पर जो दिया है थोड़ा गलत हो गया था, जो हमें पूछा है यहाँ पर डायमीटर ऑफ स्फीयर पूछा है। ठीक है, कहाँ पूछा है, तो हम देखें 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, सो द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर, द फॉर्मूला ऑफ हमारा दिया है जो स्फीयर है, जो वॉल्यूम लाने का, वो है आपका कर लेते हैं 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 12 को ये 12 हो जाएगा इंटू 4/3 को 4/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। हमें तो आर का वैल्यू पता नहीं, आर की जगह आर क्यू डाल देंगे, और ये हो जाएगा आर एच एस में आपको 22/7 पाई का वैल्यू इंटू आर का वैल्यू 2 है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एच दिया है आपका 16। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है, देखो पहले ये 22/7 को 22/7 कट हो जाते हैं, और ये 4 को भी 4 कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या है, फिर से देखो थोड़ा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 1 जा, एंड ये हो जाएगा आपका 3 4 जा। ठीक है, और हमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू आर क्यू, 4 आर क्यू इक्वल क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर है 16 है। ठीक है, तो अगर 4 आर क्यू इक्वल 16 है, आपका क्या हो जाएगा, विच प्लस यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा आर क्यू इक्वल टू 16/4, दैट इक्वल टू 4 4 जार 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका आर क्यू इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज आर इक्वल हो जाएगा आपका q√4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका q√4 हो जाएगा। ठीक है ना।